हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के एक सवाल के बारे में, जो कि सवाल है प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें। यही प्रश्न है। तो यहाँ पर जो बोला गया है कि माध्य ज्ञात करने बोला है प्रथम 5 प्राकृत संख्या का। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं प्राकृत संख्या होता क्या है। प्राकृत संख्या जो होता है मेरा, बोले तो नेचुरल नंबर, ये जो होता है यानी एक से गिनते हैं ना, यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो गिनना शुरू हम एक से करते हैं, 1 2, उसके बाद 3 4 डॉट 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 अनंत, कहाँ तक? अनंत तक। ये हो जाता है मेरा क्या? प्राकृत संख्या। और सवाल में पूछा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो देखिए, प्रथम 5 यानी शुरू से 5, यानी प्रथम 5। तो 1 2 3 4, आगे क्या होगा? 5। 5 प्राकृत संख्या का माध्य बोल रहा है इस सवाल में। तो सीधा सी बात है, यहाँ पर लिखेंगे हल। हल माध्य बराबर होता क्या है कि माध्य बराबर सूत्र होता है, माध्य या फिर औसत बराबर सूत्र होता है। औसत बराबर सूत्र होता क्या है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 प्लस में xn तक, बट्टे में n, बोले तो पदों की संख्या, यानी सभी पद को जोड़ के बट्टे में पद की संख्या होता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे माध्य बोल रहा है प्रथम 5 प्राकृत संख्या का, तो लिखेंगे 1 से लगा के 5 तक, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5। और बटे में क्या बोल रहा है? 5 बोल रहा है। तो 1 2 3 4 5, पदों की संख्या भी कितना हो गया? 5। और पद कितना है? 5 ठो पद है। तो जोड़ेंगे 2 1 3 3 3 6 और 4 10 10 5 15, यानी 15 बट्टे में क्या हो जाएगा? 5। ये 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, यानी 3। यही हो जाएगा मेरा क्या? आंसर। ये तो हो गया माध्य निकालने का। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है, याद रखना है। नोट में याद रखना है, एन प्रथम एन प्राकृत संख्या का माध्य बराबर सूत्र होता है n प्लस में 1 बटे में 2, n प्लस में 1 बटे में 2। यानी ऐसा नहीं आपको बनाना हो, जब ऑब्जेक्टिव में पूछ ले तो इसको बनाने के लिए इस शॉर्ट ट्रिक वही फॉर्मूला याद रखना है कि प्रथम n प्राकृत संख्या का माध्य बराबर होता है n प्लस 1 बटे में 2। तो देखिए, इसी को हम बना रहे हैं। बोल रहा है क्या कि 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी n का मान क्या लेना है? 5, अब प्लस में 1 बटे में 2। देखिए 5 1 6 होगा, 6 बटे में 2, काटिए इसको, इसका आंसर क्या होगा? 3। तो ऐसे प्रोसेस से बनाइए या फिर ऐसे बनाइए, बात बराबर होगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर 3 ही आया। ठीक, तो आई होप कि यह प्रश्न आपको समझ में आए। तो इस तरह से जितने भी प्रश्न होगा उससे आप सॉल्व कर लीजिएगा। एक प्रश्न आपको दे रहे हैं, कमेंट में बताइएगा कि प्रथम 6 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें।